आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम एक ऐसा चैप्टर आप कह सकते हो जिसमें से आपको एग्ज़ाम में अपने एक या दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो ज़रूर देखने को मिलते हैं। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम के हैं या नहीं है। तो चलिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ और मैं बताता हूँ कि किस तरीके से इन सब क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये बात की जाए कि किसी स्कूल में घंटियाँ लगातार बज रही हैं तो एक साथ कब बजेंगी वो घंटी, या फिर कई सारे बच्चे हैं जो कि दौड़ लगा रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन होंगे वो एलसीएम के बिना बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होंगे। इन क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम एलसीएम का जो मेथड है इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। मोनिका, वरानिका एंड रजत बिगेन टू जॉग अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। ठीक है, 3 बच्चे हैं, मोनिका, वर्निका और रजत, जो कि क्या करते हैं, जॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं एक ऐसे स्टेडियम में जो कि क्या है, सर्कुलर स्टेडियम है। दे कंप्लीट देयर रिवॉल्यूशन इन 42 सेकेंड, 56 सेकेंड एंड 33 सेकेंड। इन तीनों को कंप्लीट करने में कितना लगता है अपना रिवॉल्यूशन। मोनिका को लगता है 42 सेकेंड, वर्निका को लगता है 56 सेकेंड, रजत को लगता है 63 सेकेंड। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स विल दे बी टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन ने ये कहा कि कब या कितने सेकंड बाद ये तीनों के तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, क्वेश्चन देख के ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि नहीं कैसे सॉल्व होगा, एचसीएफ ये निकलेगा, एलसीएम निकलेगा कैसे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एलसीएम वाले क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या होता है कि जब भी कोई स्कूल की घंटी के बजने की बात हो, एक साथ बच्चे जॉगिंग कर रहे हैं या रेस लगा रहे हैं, उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करना हो, तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन की बात होगी तो इन क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम ही निकलता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले क्या है, 42 सेकेंड, 56 सेकेंड, 63 सेकेंड, ये इन तीनों की टाइमिंग है, जो टाइमिंग है सेकंड में दी हुई है जिसको, और इस टाइमिंग पे इन्होंने क्या किया है, अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 42 सेकेंड, 56 सेकेंड और 63 सेकेंड का आपको एलसीएम निकाल लेना है। अब एलसीएम निकालना बहुत आसान है, तो चलिए निकालते हैं। 2 से करेंगे पहले, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। फिर हम 2 से करते हैं, ये आपका ऐसे रहेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, इसको भी हम ऐसे रख देते हैं। अब मैं एक बार 7 से कर लेता हूँ, 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 9 63। 3 से कर लेता हूँ, ये मैंने सॉल्व कर लिया और ये मैंने एलसीएम निकाल लिया। देखिए एलसीएम निकाल लिया, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 7 से करेंगे कितना हो जाएगा आपका 28। ठीक है, ये मैंने 28 लिख लिया। 3 दूनी 6 और 6 3 18, तो ये मैंने लिख के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 64 का 4, 6, 8 दूनी 16 और 16 और 6 कितना हो जाए आपका 22, 8 2 4 10, 2 4 1 5। तो इनका एलसीएम कितना आया, 504 सेकेंड। तो इसे क्या पूछा था कि इन्होंने इतना टाइम लिया कंप्लीट करने में अपना रिवॉल्यूशन, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ये तीनों की तीनों कब मिलेंगे, यही पूछा है इसने, कितने सेकंड में मिलेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 504 सेकंड बाद ये तीनों की तीनों एक साथ अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो देखिए कितना आसान से हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में ऐसी और 1-2 क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू।